नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, हम इस वीडियो में वीकली रिपोर्ट की बात करने वाले हैं और जैसा कि हमारा रूटीन होता है कि हम आपको सिलसिलेवार तरीके से दिन प्रतिदिन की हुई घटनाओं और अपडेट के बारे में जानकारी देते हैं। तो उसी में आगे बढ़ते हुए हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 23 जुलाई से लेकर 29 जुलाई तक की। लेकिन एक नज़र पिछली रिपोर्ट पर भी डाल लेते हैं, पिछले हफ्ते पर भी डाल लेते हैं, जो कि 16 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक का हमारा पिछला वीकली रिपोर्ट था, जिसमें कुल 3,822 यानी कि 3,822 नए पीवीसी मेटा टोकन खाता धारक जुड़े और इसमें कुछ घटनाएं हुई जिसके बारे में संक्षिप्त विवरण आपको दे देता हूं। देखिए, पीवीसी मेटा टोकन जो है एक हमारा ट्रस्ट वॉलेट पर लिस्ट हुआ था इसके यूनिक मोनो के साथ, यानी कि पीवीसी मेटा टोकन का मोनो दिखना शुरू हो गया था, ट्रस्ट वॉलेट पर भी देख पा रहे थे और साथ में हमने ये भी देखा कि इसे हम डायरेक्ट स्वैप कर पा रहे थे किसी और जो क्रिप्टो करेंसी है या फिर जो क्रिप्टो कॉइन्स है उनके साथ में ये भी एक बड़ी अपडेट देखी गई कि BSC स्कैन पर पीवीसी मेटा टोकन का प्रेजेंट स्टेटस दिखना शुरू हो गया था। तो ये सब कुछ घटित हुआ था पिछले हफ्ते। और इस हफ्ते की बात करें तो 23 जुलाई यानी कि जब हफ्ता शुरू हुआ तो आज ही की तरह हमने वीकली रिपोर्ट की बात की, फिर सीधे आए 28 जुलाई पर। तो सिस्टम ने अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी की 1 साल पूरा पीवीसी मेटा टोकन को 1 साल पूरा होने पर कुछ पोस्ट अपडेट किए ट्विटर, टेलीग्राम और अपनी पीवीसी मेटा की ऑफिशियल वेबसाइट pvcmeta.io पर। साथियों, इसके आगे बढ़ें तो 29 जुलाई को हमने इसी के सिलसिले में संबंधित जानकारियां दी, अपडेट बताई। साथ में ये एक बात देखी गई कि सीड फंडिंग 10 BUSD से स्टार्ट हो गई थी, लेकिन कुछ समस्या के चलते, समस्या ये थी कि जब आप अपने ट्रस्ट वॉलेट से जो आपका सीड फंडिंग का यूज़र वॉलेट होता है वहाँ पर BUSD ट्रांसफ़र करते हैं तो उस समय वो दिखाई नहीं दे रहे थे। आपका BNB सक्सेसफुल डिडक्ट कर लिया जा रहा था लेकिन ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था, यानी कि आपको BUSD आपके यूज़र वॉलेट में दिखाई नहीं दे रहे थे, जिसी के चलते आपको ये सजेस्ट किया गया था, आपसे बताया गया था कि जब तक आपको सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन की कंफर्मेशन ना मिल जाए तब तक आप अपने BUSD ना जोड़ें आपके यूज़र वॉलेट में। तो फिलहाल मैं आपको अभी इस वीडियो के बीच में बता दूं कि अभी फ़िलहाल 15-20 मिनट के भीतर ही आपके जो BUSD हैं आप ट्रांसफ़र करते हैं ट्रस्ट वॉलेट से, वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं आपके यूज़र वॉलेट में। चलिए, तो ये सब अपडेट हुआ था। इसके बाद में कुछ कहें कि नेक्स्ट जो हमने बात की वो ये थी कि सीड फंडिंग स्टार्ट तो हो गई है लेकिन कुछ दिशा निर्देशों में भी बदलाव हुआ है। और वो जो बदलाव हुआ है दिशा निर्देशों में, देखिए, पहले आप 50 BUSD से सीड फंडिंग करते थे, आपको 50% एक्स्ट्रा पीवीसी मेटा टोकन दिए जाते थे, यानी कि जितना भी आपको टोकन मिल रहा है 50 BUSD के बदले, मान लीजिए एग्जांपल दे रहा हूँ कि 4 टोकन मिले थे आपको 4 तो स्टेकिंग पर लगे थे, लेकिन उसके साथ में 2 अतिरिक्त पीवीसी मेटा टोकन दिए गए थे। टोटल 50 BUSD से आपको 6 पीवीसी मेटा टोकन मिल रहे थे। लेकिन आज की कंडीशन में जो सिस्टम ने शर्त लगाई है उसमें यह है कि 10 BUSD से लेकर 99 BUSD तक आप जितने भी BUSD से पीवीसी मेटा टोकन खरीदते हैं तो उनसे जितने भी आपको टोकन मिलेंगे उतने ही टोकन आपके जो है सीड वैल्यू के जो आपका स्टेकिंग रिवॉर्ड रहेगा वहाँ से आपको मिलेंगे, यानी कि एक्स्ट्रा जो 50% मिल रहा था, यानी कि एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि 10 BUSD में आपको एक पीवीसी मेटा टोकन मिल रहा है तो रिवार्ड के तौर पे आपको आधा टोकन और मिलना चाहिए था, यानी कि 1.5 टोकन मिलने चाहिए थे, लेकिन ऐसा अब ना होते हुए आपको केवल एक ही टोकन दिया जाएगा। तो सिंपल आपको मैंने बता दिया कि 10 से लेके 99 BUSD से आप सीड फंडिंग करेंगे तो कोई रिवार्ड नहीं मिलेगा, जितना आपने खरीदा है उतने टोकन मिलेंगे। 100 या उससे ऊपर के जितने भी BUSD से आप सीड फंडिंग करते हैं उसमें आपको रिवार्ड लागू रहेगा। तो दोस्तों, ये अपडेट हुई थी इस हफ्ते और इसी अपडेट के बीच में आपको बता दूं कि जो कुल पीवीसी मेटा टोकन, जो समरी की बात कर रहा हूं, तो जो कुल पीवीसी मेटा टोकन खाता धारक जुड़े हैं इस हफ्ते वो है 2853 यानी कि 2853। तो ये पूरे हफ्ते का सार है। साथ में कुछ आपके सवाल आते हैं कि हमने सीड फंडिंग कर ली, क्या हमको करना कंपलसरी है? तो देखिए, यह कोई कंपलसरी नहीं है कि आपने सीड फंडिंग कर रखी है तो आप इसे दोबारा करें या आपकी, हाँ, लेकिन ये एक ऐसा मौका हो सकता है हमारे उन साथियों के लिए जिन्होंने मात्र पर्लवाइन की आईडी लगाई थी और फिर जो 5 या 5,500 रुपये एक्स्ट्रा पे करके पीवीसी मेटा टोकन को नहीं खरीदना चाहते थे। तो अभी 10 BUSD का जो ऑफ़र है उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि ये एक ऐसा रास्ता खोल देता है जो कि सीड वैल्यू में जो आपके DP होते हैं, DP को सीड वैल्यू में बदलने का रास्ता भी खोल देता है। यदि भविष्य में फिर से कोई ऐसा मौका मिलता है पर्ल वन की साइड से कि जो बची हुई DPO को आप सीड वैल्यू में बदल सकें तो ये बड़ा फ़ायदा दे सकता है। बाकी आप देखिए, आप पूरी प्रोसेस देख सकते हैं। सीड वैल्यू का जो भी प्रोसेस है, पहले आपको आपके जो BUSD हैं अपने ट्रस्ट वॉलेट से अपने pvcmeta.io का जो यूज़र वॉलेट है वहाँ पर ट्रांसफ़र करना होगा। मैं आपको लाइव दिखा भी रहा हूँ, वही बताते जा रहा हूँ। तो उसे ट्रांसफ़र करने के बाद जब आपके यूज़र वॉलेट में ये 10 BUSD आ जाएंगे तो आप उसे अपना स्टार्ट फंडिंग, जो सीड फंडिंग है, स्टार्ट कर सकते हैं।
तो पहले यहाँ थोड़ा आप समस्या आ रही थी जब आप अपने ट्रस्ट वॉलेट से BUSD ट्रांसफ़र कर रहे थे, फिलहाल हो रहा है, 10-15 मिनट में हो जाएगा। तो कम से कम 10 BUSD आपके यूज़र वॉलेट में होने चाहिए आपके पास। गैस फी पे करने के लिए थोड़ी बहुत BNB 1 या $2 की BNB भी होनी चाहिए। फिर जो आपका स्टार्ट सीड फंडिंग है उसे टच करें। सीड फंडिंग पर टच करने के बाद जितने BUSD से आप सीड फंडिंग करना चाह रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आप मैक्सिमम पे टच कर देंगे, तो जितने भी BUSD आपके यूज़र वॉलेट में रहेंगे वो सारे BUSD मैक्सिमम के करने के बाद इस बार में आ जाएंगे। बार पे आने के बाद आप इसे सबमिट करें। सबमिट करने के बाद यहाँ से आपसे लॉगिन पासवर्ड मांगा जाएगा। जो पिन नंबर आपने इंटर किया है वो पिन नंबर लिख दीजिएगा, उसे इंटर कर दीजिएगा, सबमिट कीजिएगा। फिर यहाँ पर BNB काटने के लिए आपसे जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉल होता है वो अप्रूव करवाया जाएगा, तो उसे अप्रूव कर दीजिएगा, टच कर दीजिएगा अप्रूव पर। देखिए ये अप्रूवल आपके BNB जो करते हैं उनके लिए मांगा जाता है। और फिर आपको ये सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा कि कॉन्ग्रेचुलेशन, योर यूजर वॉलेट हैज़ बीन सक्सेसफुली डेबिटेड, सीड फंडिंग विल बी स्टार्टेड सून आफ्टर रिसीविंग ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन फ्रॉम ब्लॉकचेन। तो फिर ये आप ओके पर टच कर दीजिएगा और आप अपनी सीड फंडिंग को तुरंत चेक भी कर सकते हैं सीड वैल्यू पेज पर जाकर। तो यहाँ देख सकते हैं आप कि हमारा जो 30 जुलाई को किया गया सीड फंडिंग का ट्रांजैक्शन है वो BUSD से जितने भी हमने जो ऑप्शन देख पा रहे होंगे, तो जितने भी BUSD से हमने सीड फंडिंग की है 10 की वैल्यू दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पे मैं, तो 1.0017 जो हमको टोकन मिला है तो वो एक टोकन हमको तुरंत दिखाई देना शुरू हो जाएगा। बाकी देखिए जो 100 से कम, ये बात पहले क्लियर कर चुका हूँ कि 100 से कम BUSD से आप सीड फंडिंग करते हैं तो हमें 100% ही टोकन दिखाई देंगे। इसलिए आपको जो लास्ट में रिवार्ड का ऑप्शन दिख रहा है वहाँ पर एक टोकन ही दे रहा है, इसमें कोई एक्स्ट्रा कुछ शामिल नहीं रहेगा। दोस्तों इस पूरी प्रक्रिया के बाद मैं एक डिक्लेरेशन देना चाहूँगा कि मैं किसी को भी सीड फंडिंग करने के लिए उत्साहित नहीं कर रहा हूँ, प्रेरित नहीं कर रहा हूँ। या फिर देखिए पैसा आपका है, फैसला भी आप ही करेगा। तो मैं केवल आपको प्रोसेस बता रहा हूँ क्योंकि ये एक अपडेट के रूप में आता है, तो मैं आपको केवल प्रोसेस बता रहा हूँ। करें ना करें ये आपकी मर्जी होनी चाहिए प्लीज़। तो साथियों ये सब अपडेट चल रहा है PVC मेटा में। तो फिलहाल आपके कुछ और सवाल हैं जो कि आपके DP से जो सीड वैल्यू मिले उनको लेकर है। दोस्तों काफ़ी समस्या आ रही है अभी तक किसी के ट्रांजैक्शन में, जो ट्रांजैक्शन जितने भी हिस्ट्री में बताए जा रहे हैं, कुछ जो हेर फेर हुआ या कुछ कमी पेशी है वो त्रुटियां दूर नहीं हुई है। दूसरा जो 50 BUSD से जितने भी BUSD से आपने सीड फंडिंग की है और आपकी सीड फंडिंग में वैल्यू 0 दिखा रहा है तो वो भी समस्या बरकरार है। इसके लिए कोई निश्चित समय नहीं है, हाँ, लेकिन ये एक उम्मीद जगी है जब सिस्टम अपने नए फेज को शुरू कर रहा है। यहाँ पर 10 BUSD से सीड फंडिंग स्टार्ट की है तो हो सकता है कि अपने ट्रांजेक्शन की रिपोर्ट्स पर भी ध्यान दें और जो उनमें जो त्रुटियाँ हैं उन्हें भी दूर करने की पूरी कोशिश करें। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही है। आशा करता हूँ जानकारी आपको पसंद आ रही होगी और अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और दोस्तों वीडियो के अंत में कहना चाहूँगा कि संभाल कर रखी गई चीज़ और ध्यान से सुनी हुई बात कभी ना कभी जरूर काम आती है। तो बस इसी नोट के साथ ये वीडियो का अंत। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।